मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। गीता पर मैं आपको 8 एपिसोड के जो अद्भुत फल हैं वो दे चुका हूँ। महाभारत में द्वापर में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता सुनाई। हमने हमारे ऋषियों मुनियों ने समय को भी गुणात्मक क्वालिफाई कर दिया है। सतयुग, सत्य का समय, त्रेता आया, उसके बाद सत्य जो है सत्य थोड़ा कम हुआ, फिर कल द्वापर आया, फिर और सत्य कम हो गया, फिर कलयुग आया, फिर इसमें और सच कम हो गया, पाप बढ़ता गया। समय को क्वालिफाई किया है। तो समय को क्वालिफाई करने के साथ साथ हमको अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं। त्रेता में आप ध्यान दें, मानस में मैं सीता हरण जी का प्रकरण शुरू करूं थोड़ा सा, जिसमें रावण सीता को हर के ले जा रहा है और सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता के करुणामयी विलाप सुन करके सारे चराचर जीव दुखी हो गए। ऋषि मुनियों ने भी नीचे सुना, ऊपर देवताओं ने भी सुना, लेकिन कोई भी रावण के खिलाफ सीता की मदद करने के लिए नहीं आया। शायद ऋषि मुनियों ने कहा होगा कि ऊपर का मामला है, देवताओं ने कहा होगा नीचे का मामला है। आपको याद होगा द्रव्या कांड में भी यही हुआ था कि किस पुलिस चौकी का मामला है। 45 मिनट तक उस बच्ची के साथ दरिंदगी होती रही। तो लेकिन एक मांस खाने वाला पक्षी गेद अधम खग आमिष भोगी गत दीन ही जो जाचत योगी। गीध ने ललकारा रावण को, बेरे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जाने सि मोही। दुष्ट कहा, दुष्ट तुम मुझे जानता नहीं, निर्भय जाकर ले जा रहा है। दुष्ट कह दिया, ये जानते हुए कि वो सीता माता का हरण रावण कर रहा है, रावण से जीत नहीं सकता, उसके बावजूद भी ललकारता है अन्याय के खिलाफ। क्रोध होना नहीं चाहिए, क्रोध करना चाहिए। कब करना चाहिए? अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ क्रोध करना भी धर्म है। ईश्वर ने आपको क्रोध इसीलिए दिया है कि आप अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ क्रोध करें, लड़ें। गीध ललकार देता है और दुष्ट कहता है, रे दुष्ट, उस रावण को जो स्वयं भगवान शंकर से कह देता था कि महादेव आ जाओ, आप अभी मेरे पास समय नहीं, आकर के पूजा करवा लो। कैलाश उठा लिया था, सारे देवता उसके अधीन थे। उस रावण को गीध ने दुष्ट कह दिया और ऐसा टूटा, उस पे लिखा है कि कहा गीध ने, सीते पुत्र कर सिजन त्रासा, करिहं जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पग पर्वत पुटों जैसे। उसने कहा, पुत्री चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इसके पूरे संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगा
और इस तरह से उस पर टूटा है जैसे पर्वत पर वज्र टूटता हो। ऐसा गीध टूटा है रावण पर जैसे पर्वत पे वज्र टूट जाए। ललकारता है, बार बार फिर कहता है, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जानकी ही कुशल गृह जाऊ, नाहित अस हुई हैं बहु बाहु। एक बार उसको सावधान कर देता है, रावण छोड़ दो सीता जी को, जाओ तुम अपने, नहीं तो बहुबाहु होगा, कुत्तम कुत्ता होगा, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो ये जानते हुए सीता को आश्वस्त करता है, मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा। दोनों में युद्ध होता है, मूर्छा आ जाती है रावण को, 24 मिनट के लिए मूर्छा आती है रावण को। 24 मिनट के लिए रावण को मूर्छा आ जाती है, लेकिन फिर भी गीध रावण पर प्रहार नहीं करता, मर्यादा का पालन करता है। लिखते हैं गोस्वामी जी, धरि कछ विरथ कीन महि गीरा, सीतहि राख गीध पुनि फीरा, चोचन मारि बिदारिस तेहि, दंड एक भई मूर्छा। एक दंड 24 मिनट की मूर्छा रावण को हुई। गीध चाहता तो रावण को मूर्छित हुए मार देता, लेकिन गीध ने मर्यादा का पालन किया। और जब फिर मूर्छा आई, मूर्छा जब टूटी है, तब क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख परा खगदरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीन्ही जो जाचत योगी। मेरी इच्छा है भारत में गीध बढ़े। आजकल कहीं गीध दिख नहीं रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है, धर्म है। त्रेता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन किया। लेकिन अब आइए द्वापर में आते हैं। द्रौपदी का चीरहरण होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान, जिन एक व्यक्ति सिर्फ पितामह भीष्म चाहते तो पूरा समाप्त कर देते, लेकिन वो बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे। एक स्त्री और उनकी खुद पुत्रवधू के चीर हरण हो रहा है और चुप बैठे हुए, और एक उधर गीध। तो ये अंतर आया समय का, ये समय का अंतर आया। और गीता हमें ये सिखाती है प्रभावी, इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावी प्रबंधन। आज के युग में हमको इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। किससे क्या काम लेना है, शिखंडी से भी काम लेना है तो भगवान कृष्ण ने यह सिखाया हमको कि गीता में इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या काम लेना है, हमें मछली की आंख दिखनी चाहिए, उद्देश्य अपना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए, हमारे पास धैर्य भी होना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि प्रभावी प्रबंधन आज की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता प्रभावी प्रबंधन है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में सिखाया। अगर प्रभावी प्रबंधन नहीं होगा तो हमारा आज के दौर में काम होना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो 8 अध्यायों का मैं ये आपको थोड़ी सी मैंने ये दिया कि समय के अंतर में क्या परिवर्तन आया। और बाद में पितामह भीष्म ने गलती मानी जब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है एक नारी और एक आपके पुत्रवधू की इज्जत पर खिलवाड़ हो रहा था, और आपके पास ताकत होने के बावजूद भी आपने क्रोध नहीं किया। क्रोध करके अगर आप चाहते तो आप उसको रोक देते थे। पितामह भीष्म ने गलती मानी
अब आइए गीता के हम 9वें अध्याय पर चलते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं। मैं आपको कुछ श्लोकों को पढ़ के सुनाता हूँ। गीता के 9वें अध्याय में जो अंतिम 4 श्लोक हैं, वो श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गीता में 9वें अध्याय में 34 श्लोक हैं। 30 मैं 31, 32, 33, 34 आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 31 श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्त प्रणश्यति माहि पार्थ व्यापश्यति येपि शिव पाप योनः ईश्यो कौशास्था शूद्रोते यानि परम गतिम किम पुनर्ब्रह्माणां पुण्यां भक्ता राजर्षिस्तदा अनित्य मुख समुखम लोकप्रियम प्राप्य भजस्व माम मनमना भव मंदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैश्यवसी युक्लसे वाम तानाम मत्स्य परायण। 34वां श्लोक है। 34वां श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते गए हैं क्या क्या इसका महात्म है। मैं आपको इन श्लोकों के अर्थ भी आपको बता देता हूँ। आप इनके अर्थ समझ करके उसके अनुसार आप व्यवहार करेंगे तो आपका बहुत ही कल्याण होगा। 31वें का, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्राद तथा पाप योनि वाले भी जो कोई हुए वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मणजन तथा महर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। परंतु हे नाशवान है और सुख रहित है, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान के सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंदन घन वासुदेव परमात्मा में ही अनंत प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा वर्चस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वल पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान श्रीभूत वल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय स्वरूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हम इस प्रकार से मेरे शरण में हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। कितना भी पाप करने वाला हो, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाए, गीता का 9वें अध्याय का पाठ कर ले, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। उसका सारे पितर सारे मुक्त हो जाएंगे। गीता हमें ये सिखाती है। हर अध्याय के पाठ के से आप पाप से मुक्त हो रहे हैं, आपके कुल आपके पितर सब पाप से मुक्त हो रहे हैं, आपका जीवन सुखमय होगा, आप आनंदमय होंगे, आप निरोग होंगे, आपके परिवार में बढ़ती होगी, उन्नति होगी। ये गीता हमें सिखाती है। प्रभावी प्रबंधन आज के दौर में इसकी विशेष आवश्यकता है। इसीलिए गीता मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है कि आप कैसे टीम बिल्डिंग में रखेंगे, आपका प्रबंधन कैसे प्रभावी होगा, आप उस हर आदमी से किससे कौन सा काम लेना है ये आप जान पाएंगे और उससे उसी तरह से काम लेंगे। मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे विचार समय समय पर आपको मिलते रहें, आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।